आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक के श्रोताओं, मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट आपका इंतजार कर रहा है। हम आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर अपने कार्यक्रम से जोड़ना चाहते हैं। एमएफ हुसैन और मारिया के प्रेम की वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो अभी तक किसी कल्पना या किताब में नहीं आई। दोनों ही अपनी शादी के लिए उत्सुक हैं। एमएफ हुसैन, जो अभी तक कागज को रंगों से रंगते आए हैं, अब अपनी जिंदगी को भी मारिया की मोहब्बत से रंगीन करने जा रहे हैं। पेंटिंग का ये रंग मेहंदी के रंग से गहरा है या हल्का है, ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। एमएफ हुसैन की खुशियों के इन रंगों को दिखाने के लिए हम आपके पास आए हैं। हमसे जुड़िए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। एमएफ हुसैन और मारिया के बीच कस्में, वादे, प्यार, वफा और रिश्ते नाते, इन सब विषयों पर खुलकर बहुत दिनों तक बातें होती रही। इन बातों के जरिए दोनों एक दूसरे को समझाना और समझना चाहते हैं। शादी करने के लिए दोनों ही राजी हैं, लेकिन एमएफ हुसैन शादी का सेहरा कब पहनेंगे और मारिया शादी के लाल जोड़े में कब नजर आएंगी, इसकी तारीख तय नहीं हो पा रही है। मतलब शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है। मारिया और एमएफ हुसैन दोनों साथ ही रहते हैं, इसीलिए शादी की कमी उन्हें महसूस नहीं हो रही। खुश होकर खुशहाल जिंदगी बिताते हुए अपना वक्त निकाल रहे हैं। इसी बीच मारिया घूमने की ख्वाहिश जाहिर करती है। एमएफ हुसैन तुरंत एफिल टावर देखने का मन बना लेते हैं। मतलब दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। मारिया, ये आईफिल टावर इंसान की ऊंची सोच और मेहनत का नतीजा है। एफिल टावर पेरिस की पहचान है। इसे बनाने वाले कारीगरों को मैं सलाम करती हूँ। ये बात कला के प्रति तुम्हारे प्रेम को दर्शाती है। सच में तुम्हें कला से सच्चा प्रेम है। तभी तो एक कलाकार से प्रेम करने लगी हूँ और इसी प्रेम के धागे में बंधकर आपके साथ पेरिस चली आई हूँ। आईफिल टावर के बाद तुम्हें एक खूबसूरत शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी और तुम उनकी खूबसूरती की तारीफ करोगी। मिस्टर हुसैन, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बात कर रहा हूँ। वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आई है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मेरा मतलब, उनसे कोई जान पहचान है? मैंने बचपन में बहुत फिल्में देखी हैं। आज भी अपनी चित्रकारी से वक्त निकालकर दिलीप कुमार, वैजंती माला, राज कपूर, नरगिस, इन सब की फिल्में देखता रहता हूँ। फिल्मों में मुझे हीरो से ज्यादा हीरोइन पसंद आती है, क्योंकि मैं चित्रकार हूं और चित्रकार सुंदरता का पुजारी होता है। इसका मतलब मुझसे दिल लगाकर आपका दिल कहीं और लग सकता है। दूसरी शादी के बाद भी तीसरी शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। नहीं मारिया, तीसरी शादी की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी हीरोइन को पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। इसलिए डोंट वरी, मेरा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। एमएफ हुसैन मारिया को लेकर शर्मिला टैगोर से मिलने गए। मुलाकात हुई, बात हुई। जब तक मारिया शर्मिला टैगोर से बात करती रही, उतनी ही देर में एमएफ हुसैन ने शर्मिला टैगोर की पेंटिंग बनाकर उन्हें तोहफे में दे दी। मारिया फ्रांस की सभी खूबसूरत जगहों पर घूमती रही। एमएफ हुसैन मारिया को घुमाते रहे और अलग अलग भाव भंगिमा में उसका चित्र भी बनाते रहे। ये चित्रकला मारिया के दिल को लुभाती रही, इसीलिए इस प्रेम कहानी को वो आगे बढ़ाती रही। दोनों जब घूमकर थक गए तो वापस चेकोस्लोवाकिया आने की तैयारी करने लगे। हुसैन साहब, कल सुबह हमें वापस चलना है। मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है। अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो आज का दिन हमारे पास है। मुझे तो बस अपनी शादी की शॉपिंग करनी है। फ्रांस में जो कुछ मिलता है वो तुम्हारे देश में भी मिलता होगा, इसलिए हम अपनी शॉपिंग वहीं से करेंगे। हमारे देश में एक चीज नहीं मिलती जो मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें ऐसा क्या पसंद है जो चेकोस्लोवाकिया में नहीं मिलता? तुम कहो तो यहाँ से खरीद लें। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो चाहती हूँ वो यहाँ फ्रांस में भी नहीं मिलता। उसके लिए आपको लंदन जाना होगा। मैं लंदन भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी पसंद का नाम तो बताओ। आखिर तुम क्या चाहती हो? रोल्स रॉयस, जो बहुत महंगी होती है और इसके शोरूम दुनिया के हर देश में नहीं होते।
इसलिए मैंने कहा मेरी ये फरमाइश आसमान से तारे तोड़ने जैसी है। खैर छोड़िए इन सब बातों को और घर चलने की तैयारी कीजिए। मारिया की पसंद रोल्स रॉयस है। इस जानकारी ने एमएफ हुसैन की बेचैनी बढ़ा दी है। मारिया इस बात से अनजान है कि हुसैन साहब बेचैन हैं। वो अपने देश वापस लौटने की तैयारी करने लगी और पेरिस छोड़कर चेकोस्लोवाकिया आ गई। यहां आकर दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए भी रिश्तों में थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि अब जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। एमएफ हुसैन और मारिया ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली है। इसी महीने की 15 तारीख यानी एक हफ्ते बाद 15 मार्च को दोनों चर्च में जाकर शादी करने वाले हैं। एमएफ हुसैन ने शादी की ये तारीख अपनी पहली बीवी फाजिला को बता दी है। पहली बीवी ने अपनी खुशी और मुबारकबाद मारिया को भेजी है। मारिया फाजिला के इस कैरेक्टर से बहुत प्रभावित है, लेकिन वो उनके गम को भी समझ रही है जो एक औरत के दिल में होता है। औरत के इस दर्द से अनजान एमएफ हुसैन मारिया को अपना हमदर्द बनाते हैं। मारिया, अब हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है। हमें शादी की तैयारी में बहुत से काम करने हैं। यहाँ हम दोनों अकेले हैं, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है। डोंट वरी मिस्टर हुसैन, हमारी शादी चर्च में होगी, इसलिए ज्यादा तामझाम और धूमधाम की जरूरत नहीं होगी। हम कल सुबह चर्च को इन्फॉर्म कर देंगे। सिर्फ चर्च में शादी करने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने चित्रकार दोस्तों को भी अपनी शादी के बारे में बता दिया है। वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसलिए हम रॉयल गार्डन में एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज करेंगे। और हाँ, तुम शादी के लिए ड्रेस कहाँ से लोगी? मैं अपनी ड्रेस लेने कल लंदन जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहां से तुम भी अपनी मनपसंद ड्रेस ले लेना। नहीं, मैं अपने ड्रेस यहीं से लूंगी। आप तो जानते हैं कि मैं ज्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती। आप कल लंदन जा रहे हैं, वापस कब आएंगे? डोंट वरी, मैं शादी के एक दिन पहले आ जाऊंगा। आने में देर मत कीजिएगा, वरना मैं दुल्हन बनकर किसी और का हाथ थाम लूंगी। मारिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं शादी से एक दिन पहले आ जाऊंगा। एमएफ हुसैन दूसरे दिन लंदन के लिए रवाना हो गए। मारिया इसी धोखे में थी कि हुसैन साहब अपनी शादी का जोड़ा खरीदने लंदन गए हैं। पेरिस की बात उसे याद नहीं रही कि जब मारिया ने अपनी पसंद बताते हुए रोल्स रॉयस का नाम लिया था। मारिया अपनी पसंद को भूल गई, लेकिन एमएफ हुसैन नहीं भूले। वो शादी का जोड़ा खरीदने के बहाने लंदन आए हैं और मारिया के लिए रोल्स रॉयस कार खरीद रहे हैं। कार बुक हो गई है, जो अगले महीने तक चेकोस्लोवाकिया पहुंच जाएगी। ये रोल्स रॉयस कार एमएफ हुसैन की तरफ से मारिया को शादी का तोहफा होगा, जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। ऐसा एमएफ हुसैन का सोचना है। कार की चाबी के साथ कीमती कपड़े और डायमंड रिंग लेकर एमएफ हुसैन लंदन से वापस चेकोस्लोवाकिया आ जाते हैं। मारिया, मैं लंदन जाकर वापस आ गया और तुम्हारी अभी तक शादी की तैयारियां पूरी नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि हम शादी सादगी से करेंगे। सब कुछ सादगी से ही तो हो रहा है। शादी के बाद हम हनीमून पर कहीं बाहर चलेंगे। वहाँ जी भर के अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। वैसे आपने हनीमून के लिए क्या प्लान किया है? कहाँ जाने का मन है, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? इंडिया। मेरा मतलब हमारा देश इंडिया भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ आगरे का ताजमहल, खजुराहो की मूर्तियां, अजंता एलोरा की गुफाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत कुछ देखने के लिए है। क्या सचमुच आपने इंडिया जाने का मन बना लिया है? हाँ मारिया, इंडिया मेरा देश है। वहाँ मेरा घर है, परिवार है। शादी के बाद हम इंडिया में ही रहेंगे। तुम्हें भी इंडिया चलकर और वहाँ रहकर अच्छा लगेगा। शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, इस बारे में तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। इंडिया में शायद ऐसा चलता होगा कि शादी के बाद सारे फैसले मर्द अकेला करता है। इस बारे में मुझसे पूछना जरूरी था मिस्टर हुसैन। क्या हुआ मारिया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? अगर तुम इंडिया नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैंने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी प्लानिंग बताई। तुम कहोगी तो मैं अपना इरादा बदल लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमारी शादी है, अब हमें उसी पर फोकस करना है। चलिए, रात हो गई है, सो जाते हैं। कल की सुबह
हम दोनों के लिए एक नई सुबह होगी। कल की नई सुबह के लिए मैं तुम्हें आज से ही बधाई देता हूँ। कंग्रेचुलेशन एंड गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कहकर दोनों ही अपनी आंखों में सुनहरे सपनों को बसाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन का सूरज एक नई खुशी लेकर निकलता है। मारिया और एमएफ हुसैन गुड मॉर्निंग के साथ बिस्तर छोड़ते हैं और चर्च जाने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि आज मारिया और एमएफ हुसैन की शादी होनी है। चर्च के लोग इस नए नवेले जोड़े का इंतजार करते हैं। मारिया ईसाई परंपरा के अनुसार दुल्हन के सफेद जोड़े में सजी एमएफ हुसैन के साथ चर्च में पादरी के पास जा रही है, जहां उनकी शादी होनी है। एमएफ हुसैन भी कोट पैंट टाई पहने हुए हैंडसम लग रहे हैं। दोनों पादरी के नजदीक पहुंचते हैं, जहां अचानक मारिया का मन बदल जाता है और वो एमएफ हुसैन के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। मारिया का ये इनकार एमएफ हुसैन को शॉक कर देता है। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपके साथ शादी करने से इनकार कर रही हूँ मिस्टर हुसैन। लेकिन क्यों? इस इनकार की वजह क्या है? तुमने अपनी खुशी से ये दुल्हन का जोड़ा पहना है। तुम्हारे कहने से मैं दुल्हा बना हूं। चर्च में शादी का इंतजाम और शाम की शादी की पार्टी, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना फैसला बदल लिया? मैंने बहुत सोच समझकर फैसला बदला है और अब ये फैसला दोबारा नहीं बदलेगा। इसलिए आप मुझसे शादी करने की बात भूल जाइए। ये इतना आसान नहीं है मारिया। तुम कुछ तो बताओ। हम दोनों 5 साल से एक साथ रहकर जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर अचानक शादी से इनकार। ये तुम्हारी बेवफाई है या बेवसी? आप मुझे बेवफा कह सकते हैं मिस्टर हुसैन। शादी से इनकार का कारण मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। कुछ नहीं छुपाऊंगी और यही चाहूंगी कि आप मेरे अच्छे दोस्त बने रहें। ठीक है, मैं तुम्हारी इस दोस्ती पर भरोसा करके आज के इस सदमे को बर्दाश्त कर लेता हूं और वादा करता हूं कि तुम्हें कभी बेवफा नहीं कहूंगा। तुम भी मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना। कहते हैं कि शादी के जोड़े मालिक बनाता है, वही रिश्तों को तय करता है। शादी वाले दिन हमारी शादी का टूटना, जिंदगी में इससे बड़ा हादसा और कुछ नहीं हो सकता। एमएफ हुसैन और मारिया की शादी वाले दिन ही क्यों टूटी, ये बात किसी को समझ नहीं आई। मारिया शादी के मंडप में आने से पहले भी इनकार कर सकती थी। चर्च में आकर शादी से मना करके मारिया ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मारिया ने इसे अच्छा समझा होगा, तभी ऐसा किया है। वरना आज की शादी टूटने से दोनों के रिश्तों का मजाक बना है। चर्च में आए हुए लोग भी हैरान हैं। इसी हैरानी में सुबह से शाम हो गई। एमएफ हुसैन अपना गम और गुस्सा घर पहुंचकर कैनवस पर उतार रहे हैं। मतलब वो ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें एक दुल्हन दूल्हे का तिरस्कार करती है। मारिया शाम होने के बाद घर पहुंचती है और एमएफ हुसैन की बनी हुई तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि उनके जज्बात कैनवस पर बिखर कर अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। इससे पहले कि एमएफ हुसैन कोई सवाल करते, मारिया उनको जवाब देती है। मिस्टर हुसैन, आज चर्च में जो हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इस रिश्ते के टूट जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम दोनों के जिंदगी के लिए इस शादी का टूटना जरूरी था। अगर शादी का टूटना जरूरी था तो तुमने इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने की कोशिश क्यों की? दुल्हन के लिबास में तुम मेरे साथ चर्च तक क्यों गई? जो बात तुमने सबके सामने चर्च में कही है, वो घर की 4 दीवारी में चुपचाप मुझसे कह सकती थी। जैसे मैंने चर्च में तुम्हारी बात मान ली, वैसे ही घर में भी तुम्हारी बात मान लेता। अगर तुम ऐसा करती तो कम से कम हमारी मोहब्बत तमाशा बनने से तो बच जाती। हमारी सोसाइटी बहुत ओपन है। यहाँ रिश्तों के टूटने और जुड़ने से कोई हैरान नहीं होता। इससे किसी का भी दिल नहीं टूटता। आज शादी से इनकार करके मैंने कल होने वाले तलाक को बचा लिया है। शादी और तलाक, मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया मारिया। खैर, जाने दो। अब सोचने समझने के लिए सारी उम्र पड़ी है। सिर्फ इतना बता दो कि आज से हम लोग उसी पुराने रिश्ते के साथ रहेंगे।
या फिर शादी के इनकार के साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया? हाँ हुसैन साहब, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। कल से हम दोनों अलग रहेंगे। ये मेरा घर है, इसलिए आप अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरा ठिकाना तो इंडिया है। शायद मुझे वहीं लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोक लिया था। ठीक है, मैं कल ही इंडिया वापस चला जाऊंगा। कल नहीं मिस्टर हुसैन, आप अगले हफ्ते इंडिया वापस लौट जाइएगा। मेरी दोस्ती की खातिर एक हफ्ते और रुक जाइए मेरे मेहमान बनकर। इसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगी। मारिया, मैंने तुम्हारी किसी बात को नहीं टाला। तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक हफ्ते रुक जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? किससे? मैं अपने कॉलेज के दोस्त जॉन के साथ शादी कर रही हूँ। मारिया की जुबानी उसकी प्रेम कहानी सुनने के बाद एमएफ हुसैन के पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। इसीलिए वो खामोश होकर एक होटल में चले गए और वहीं रुककर मारिया की शादी का इंतजार करने लगे। अभी तक मारिया ने शादी से इनकार की वजह बताई नहीं। जॉन से शादी करना मारिया की मजबूरी हो सकती है, बेवफाई नहीं। इसीलिए एमएफ हुसैन ने मारिया के साथ बिताए हुए दिनों को याद करके उसे मोहब्बत से शुक्रिया कहा और अपने आप से वादा किया कि वो मारिया की मोहब्बत को रंगों के जरिए कैनवस पर उतारेंगे, लेकिन उसे नजरों से नहीं उतारेंगे। होटल में रहते हुए एक हफ्ते का वक्त बीत गया और वो दिन आ गया जब मारिया दुल्हा बने जॉन के साथ दुल्हन बनकर शादी के मंडप में बैठी है। मेहमानों और दोस्तों की भीड़ दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद और बधाई दे रही है। मेहमानों की इसी भीड़ में एमएफ हुसैन भी पहुंचते हैं और मारिया को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेचुलेशन मारिया, मिस्टर जॉन के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत जच रही है। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। तुम अपनी जिंदगी के इस नए सफर में खुश रहो, आबाद रहो और कामयाब रहो। शादी के मौके पर तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। इसे कबूल करो मारिया। मिस्टर हुसैन, इस छोटे से बॉक्स में क्या है? इसमें तुम्हारी ख्वाहिश है, जैसे तुम पाना चाहती थी। तुम्हें रोल्स रॉयस कार पसंद है ना? इस छोटे से बॉक्स में उस कार की चाबी है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी। कार कुछ ही दिनों में लंदन से तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन मिस्टर हुसैन, इतना महंगा तोहफा, शायद अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैंने उस वक्त अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वक्त बदला है मारिया, पसंद तो नहीं बदली। मैं लंदन तुम्हारे लिए कार बुक करने ही गया था। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर अपने पास रखो। कभी इंडिया आना हो तो मुझसे जरूर मिलना। एक बार फिर तुम दोनों को शादी की मुबारकबाद। मारिया और जॉन की शादी में पहुंचकर एमएफ हुसैन ने अपनी मोहब्बत का भरम रखा, उन्हें दिल से मुबारकबाद दी है और रोल्स रॉयस कार भी, जो एमएफ हुसैन ने अपनी शादी के लिए खरीदी थी, उसे मारिया को देकर अपने बड़े दिल का सबूत दिया है। मारिया शादी के बाद स्विट्जरलैंड घूमने चली गई और एमएफ हुसैन इंडिया वापस आ गए। एक दिन मारिया ने फोन करके एमएफ हुसैन को रोल्स रॉयस कार के लिए शुक्रिया अदा किया और उनसे शादी ना करने की वजह भी बताई। मारिया को अपना देश चेकोस्लोवाकिया छोड़ना पसंद नहीं है और एमएफ हुसैन मारिया से कई बार कह चुके थे कि शादी के बाद उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। इसीलिए मारिया ने इस रिश्ते को तोड़कर जॉन के साथ अपना घर बसा लिया है। एमएफ हुसैन ने मारिया की इस बात का भी बुरा नहीं माना और अपनी मोहब्बत को नाकाम मोहब्बत समझकर उसे भुलाने लगे। मारिया की मोहब्बत के बाद एमएफ हुसैन ने किसी और से मोहब्बत तो नहीं की, लेकिन अपनी चित्रकारी में मोहब्बत के रंग भरते रहे और इन रंगों के बहाने मारिया की मोहब्बत को याद करते रहे। मारिया का साथ छूटने और मोहब्बत में दिल टूटने के बाद एमएफ हुसैन अपनी चित्रकला के प्रति समर्पित हो गए। उनका ये समर्पण रंग लाया और एमएफ हुसैन चित्रकला की दुनिया में ध्रुव तारा बनकर चमकने लगे। पूरी दुनिया में एमएफ हुसैन का नाम हो गया। उनकी पेंटिंग्स
करोड़ों में बिकने लगी। देश विदेश में चित्रकला के लिए उन्हें पुरस्कार मिलने लगे। भारत सरकार ने भी एमएफ हुसैन को पद्मश्री से पद्म विभूषण तक के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। चित्रकला के चलते एमएफ हुसैन का शौक फिल्मों की तरफ भी होने लगा। वो तो पहले से ही हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों को पसंद करते आए हैं। मधुबाला से लेकर माला सिन्हा तक सबके पोस्टर्स बनाते आए हैं। उसके बाद एमएफ हुसैन माधुरी दीक्षित के फैन बन गए। माधुरी दीक्षित को इस कदर पसंद करने लगे हैं कि उनके लिए एमएफ हुसैन ने फिल्म गजगामिनी भी बनाई। उनका ये फिल्मी सफर बहुत दूर तक नहीं चला। फिल्मों के साथ अब उनकी चित्रकारी भी विवादों में आने लगी, जिसके कारण एमएफ हुसैन को अपना प्यारा देश हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। जिस हिंदुस्तान के लिए उनकी मोहब्बत मारिया ने उनका साथ छोड़ दिया था, अब उन्हें भी अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाकर हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा। एमएफ हुसैन के दिल में मारिया की मोहब्बत, अपने वतन की अजमत आज भी जिंदा है और मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में हम ऐसे ही कलाकारों की खोज जारी रखेंगे जिनके हाथ में कला का वरदान और दिल में मोहब्बत की दौलत है। अगले एपिसोड में एक नए कलाकार की नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।